आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। तो वेलकम टू समाधान स्टडी चैनल। आप उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे। तो हम आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी पीजी सा टॉपिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, और अणु सूत्र निकालने से पहले हम लोग जानेंगे अणु भार कैसे निकालते हैं, प्रतिशत संघटन कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। तो इस पर लगा दो पेंटा स्टार, यानी 5 स्टार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूलानुपाती सूत्र। अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मूलानुपाती सूत्र से तो क्वेश्चन बनता ही है, पीएनएसटी में भर भर के आते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अणु भार निकालना। तो ये अणु भार कैसे निकालते हैं, तो अणु भार निकालने से पहले मैं आपको परमाणु भार दिखा देती हूँ, यानी एटॉमिक मास दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एटॉमिक भार हैं जिसे आप लोगों को याद करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ दिया है, ये आए मतलब कि हमारे पास ये फ्लोरीन का दिया है। यहाँ पे ये जो ऊपर है ना, इसे बोलते हैं परमाणु भार, राइट। तो ये देखिए, ये हमारे हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन का होता है 1 ये देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दिया है, लेकिन परमाणु भार ये जो ऊपर होता है ना, इसे बोलते हैं परमाणु भार। और सुनो, ये जो परमाणु भार होता है इसे ए से दर्शाते हैं, राइट, इसे ए से दर्शाते हैं। ये जो होता है ना, ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, इसे जेड से दर्शाते हैं। फाइनली हम ये बताना चाह रहे हैं, इसका परमाणु भार जो ऊपर है ना, ये देखो सल्फर का परमाणु भार क्या है बताओ, तो 32 है। ये परमाणु क्रमांक 16 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। तो हम लोग जानते हैं CH4 का हम लोग अणु भार कैसे निकालें। CH4 का तो देखो यहाँ पे CH4, मैं इसे अच्छे से लिख लेती हूँ। CH4 मेरे को क्या दिया है, CH4 दिया है। देखो मैं इसे कैसे लिखूँगी, C लिखूँगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दिए, तो मैं प्लस लगा के 4 हाइड्रोजन ऐसे लिख लूँगी। फिर उसके बाद मैं जानती हूँ कार्बन का परमाणु भार कितना होता है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, प्लस यहाँ पे 4 लिखा है तो मैं 4 लिख दूँगी। अब मैं आपसे पूछूँगी बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 1। अब मैं इसको टोटल कैलकुलेट कर लूँगी, यानी 12 और 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो ये देखो CH4 का अणु भार कितना हो गया, 16 हो गया, राइट। तो ये CH4। अब C2H4 का आप लोग निकाल के बताओगे। देखो C2H4 लिखा है 2 कार्बन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 कार्बन। लिखा है 4 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे प्लस करके लिखूँगी 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, और यहाँ पे लिखा है 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है, और यहाँ पे मैं लिखूँगी 4। तो टोटल C2H4 का जो अणु भार होता है वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपसे सलाह दूंगी, ये वाला ज़रा करके बताओ। तो C2H5OH का मुझे अणु भार निकाल के बताओ। ये एक बार क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन नीट में, ये क्वेश्चन नीट वाले, ये वाला जो सेशन है इसे नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीट में भी कॉन्सेप्ट आते हैं इसके। PNST 11th क्लास के, इसे सब देख सकते हैं। अब देखो इसका जो हम लोग अणु भार है कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे कार्बन के नीचे 2 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 5 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा, मतलब कि कुछ लिखा नहीं तो 1 ही मानेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मैं लिखूँगी इसका परमाणु भार, किसका, कार्बन का। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 ही रहने दिया। फिर ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब जब हमने इसको टोटल कैलकुलेट कर लिया तो बताओ कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 46, राइट। तो ये आएगा हमारा 46, ये आया था हमारा 28, और ये आया था हमारा 16। अब जैसे कि मैं बात करूँ, आप लोग मुझे बताओ NaOH का परमाणु भार। NaOH का परमाणु भार हम लोग कैसे निकालेंगे, NaOH का परमाणु भार, परमाणु भार नहीं सॉरी अणु भार कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे Na का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो 23 और 17 कितना हो जाएगा,
तो मतलब NaOH का जो अणु भार है ये 40 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C6H12OH, C6H12O6 होता है। ये बताओ मैंने किसका फॉर्मूला लिखा है, बताओ बच्चों। तो ये लिखा है मैंने ग्लूकोज का, ये लिखा है मैंने किसका, ग्लूकोज का, राइट। ग्लूकोज का अणु भार जरा बताओ, तो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसका जो अणु भार होता है वो कितना होता है, ये 180 होता है। ये मुझे मुंह ज़बानी याद है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसे निकाला कैसे, तो वो देखते हैं हम लोग। कार्बन 6 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है तो मैंने लिखा 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 है तो मैंने लिखा 6 ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ पे 6 कार्बन है तो मैंने 6 का कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और ये 12 और यहाँ पे होगा 8 का 6 का गुणा 16 से कर देंगे, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 180 आएगा, राइट। तो ये ग्लूकोज का जो अणु भार होता है ये 180 आता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला, इसमें हमको मोलर द्रव्यमान पूछा है। मोलर द्रव्यमान यानी वही अणु भार। तो ये H2O का अणु भार कैसे निकालेंगे, देखो H2O लिखा है यानी हाइड्रोजन 2 लिखा है और ऑक्सीजन 1 लिखा है, राइट। तो ये हाइड्रोजन का जो अणु भार परमाणु भार होता है ये 1 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और 16 17 और 18, ये 18 इसका जो जाएगा मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान यानी अणु भार। कार्बन CO2 का देखते हैं, तो कार्बन 1 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो हम जानते हैं कार्बन का जो परमाणु भार है 12 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो 32 और 12 कितने होते हैं, 44 होते हैं, राइट। तो इसका जो आ जाएगा 44 आ जाएगा। CH4 का हम लोग जानते हैं 16 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अणु भार निकालना। अब जैसे कि हम लोगों ने अणु भार निकाल लिया, तो हम लोग जैसे कि हमने अणु भार निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, अणु भार निकाल लिया। अणु भार तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अणु भार निकालिए तो हम लोग 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो अणु सूत्र निकाल सकते हैं और प्रतिशत संघटन निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत संघटन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत संघटन हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट। तो हम लोग देखते हैं हम लोग प्रतिशत संघटन कैसे निकालेंगे। ये देखो, जैसे कि मेरे पास ये CH4 है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास CH4 में कार्बन का प्रतिशत पूछा है मुझे। CH4 में कार्बन का प्रतिशत पूछा है, तो मैं क्या करूँगी, कार्बन का प्रतिशत मैंने यहाँ लिखा, और सुनो इसका फॉर्मूला, कार्बन की संख्या यहाँ पर जो CH4 है में कितने कार्बन है वो लिखना है, और जो कार्बन का जो भार है ना, भार वो लिखना है। और मुझे क्या करना है, ये टोटल CH4 का अणु भार कितना है वो लिखना है नीचे करके, और यहाँ 100 से गुणा कर देना है, राइट। यहाँ मुझे क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 से गुणा भी किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH4 में कार्बन का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो कार्बन परसेंटेज, अब क्या मुझे करना है, कार्बन की संख्या लिखनी है। बताओ कार्बन कितने, यहाँ पे 1 ही है ना, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी। कार्बन का भार हम लोग जानते हैं 12 होता है, और CH4 का हमने जस्ट अभी निकाला था तो वो 16 आया था, राइट, 16। तो इसको हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं यहाँ। फिर हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि 2 8 जा 16 होता है, और ये 2 6 जा 12 होता है, और यहाँ 4, और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। तो यहाँ क्या आ रहा है, मतलब 300 और 4 आ रहा है, राइट। तो इसे हम लोग और सॉल्व कर देंगे, क्या आ रहा है हमारे पास, 300 और 4 आ रहा है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसे डिवाइड करिए, कितना आ रहा है आप लोगों का, तो
तो जो CH4 उसमें कार्बन का कितना परसेंट है, तो ये 75% था। तो क्या आप लोगों ने देखा, हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये C2H4 में मुझे कार्बन का परसेंट भी बताना है और हाइड्रोजन का परसेंट भी बताना है। तो क्या आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हम लोग जब कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन के नंबर देखेंगे और क्या देखेंगे, प्लस कार्बन का हम लोग भार देखेंगे और क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका जो टोटल अणु भार है वो देखेंगे, अणु भार, और इसे 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, राइट। तो करते हैं इसे सॉल्व। कार्बन के नंबर कितने हैं, 2। कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 12। हमने C2H4 का हम लोगों ने देखा था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कार्बन का होता है 2, नीचे लिखा है 2। कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 होता है और C2H4 का हमें अणु भार निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन, तो मैंने लिखा 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, मैंने लिखा 4 हाइड्रोजन। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 × 12 और यहाँ पे लिखूँगी 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 28। अब मैं इसे 2 से काटूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब मैं इसे क्या करूँगी, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, राइट। तब मैं इसे क्या करूँगी, 7 और 6 से डिवाइड करूँगी। लेकिन हम लोगों ने देखा जब भी हम कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं, कार्बन के नंबर और कार्बन का भार, और यहाँ पे डिवाइड में 100 भी किए रहते हैं, राइट। क्या आप लोग समझ पाए, डिवाइड में 100, और C2H4 का जो हमने अणु भार निकाला था वो 28 आया था। अब कार्बन के नंबर कितने थे, 2 थे। कार्बन का जो परमाणु भार था वो 12 था और ये 28 था, हम लोगों ने निकाला था। ये 2 से कट गया था, 14 आ गया था। फिर हमने 2 × 6 = 12 किया और 2 × 7 = 14 किया था, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे ना 100 से डिवाइड भी करते हैं, मतलब कि यहाँ पे 100 से गुणा, तो ये कितना आ गया था, 600 का गुणा हम लोग 7 से करते हैं। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, C2H4 तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग, मतलब कि ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ ये वाला, तो ये आ जाएगा, मतलब कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा 85.72। ये कितना आ गया, किसका आ गया, कार्बन का परसेंटेज आ गया। अब हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज देखेंगे, तो हाइड्रोजन के नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं बताओ, 4 हैं हाइड्रोजन के नंबर। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 है, और यहाँ पे टोटल 28 है, राइट। फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 = 28, तो 1/7 आ रहा था। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग 100 से भी डिवाइड करते हैं, राइट। 100 से डिवाइड करते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग C2H4, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग जब निकाल रहे थे परसेंटेज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर लिखते थे हम लोग, क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 × 12 और यहाँ पे लिखूँगी 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 28। अब मैं इसे 2 से काटूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब मैं इसे क्या करूँगी, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, राइट। तब मैं इसे क्या करूँगी, 7 और 6 से डिवाइड करूँगी। लेकिन हम लोगों ने देखा जब भी हम कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं, कार्बन के नंबर और कार्बन का भार, और यहाँ पे डिवाइड में 100 भी किए रहते हैं, राइट। क्या आप लोग समझ पाए, डिवाइड में 100, और C2H4 का जो हमने अणु भार निकाला था वो 28 आया था। अब कार्बन के नंबर कितने थे, 2 थे। कार्बन का जो परमाणु भार था वो 12 था और ये 28 था, हम लोगों ने निकाला था। ये 2 से कट गया था, 14 आ गया था। फिर हमने 2 × 6 = 12 किया और 2 × 7 = 14 किया था, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे ना 100 से डिवाइड भी करते हैं, मतलब कि यहाँ पे 100 से गुणा, तो ये कितना आ गया था, 600 का गुणा हम लोग 7 से करते हैं। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, C2H4 तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग, मतलब कि ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ ये वाला, तो ये आ जाएगा, मतलब कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा 85.72।
ये कितना आ गया, किसका आ गया, कार्बन का परसेंटेज आ गया। अब हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज देखेंगे तो हाइड्रोजन के नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं बताओ, 4 हैं हाइड्रोजन के नंबर। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 है, और यहाँ पे टोटल 28 है, राइट। फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 28, तो 1/7 आ रहा था। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग 100 से भी डिवाइड करते हैं, राइट, 100 से डिवाइड करते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग C2H4, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग जब निकाल रहे थे परसेंटेज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर लिखते थे हम लोग, क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पे, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, C2H4 का अणु भार कितना था, 28। फिर यहाँ पे हम लोग 100 से गुणा भी कर रहे थे, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 7 28 होता है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर मैंने इसको टोटल 100 से, मतलब 100 से मैंने जब 7 का डिवाइड किया, 7 का डिवाइड किया, तो मेरा क्या आंसर आ गया टोटल, तो ये आंसर आ गया हमारा 14.2%। तो ये हमने परसेंटेज निकाल ली। कार्बन का कितना परसेंट था बताओ, तो 85.72 ऐसी कुछ परसेंटेज था। और हाइड्रोजन का कितना परसेंट निकाला माने, 14.2%। तो ये हम लोगों ने निकाला। उम्मीद है आपको ये परसेंटेज वाले सवाल समझ में आए होंगे। अभी हम इससे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। अभी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 बाबा CO NH2 बाबा CO NH2। तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है, नाइट्रोजन का। फिर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन के नंबर देखेंगे, 1 और ये 2, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2। हम लोग नाइट्रोजन का जो होता है ना परमाणु भार, वो 14 होता है, राइट, तो ये 14 हो गया। और ये यूरिया, मतलब कि यूरिया को जब हमने अणु भार निकालोगे तो ये 60 आएगा, 60। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, 28 आएगा, और ये 60 आएगा। फिर इसको हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इधर हम लोग 100 से गुणा भी करते हैं, राइट, 100 से गुणा करेंगे। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। ये हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 7 है, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो 15 4 जाओ कितना होता है, 60 होता है। रुको यहाँ पे 700। अब मैं शुरू से बताती हूँ, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अमोनिया यानी सॉरी यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 बाबा CO NH2। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन के नंबर कितने, 1 और ये 2। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। यूरिया का अणु भार कितना होता है, ये 60 होता है। एक बार हम लोग और कंफर्म करने के लिए इसका जो अणु भार है वो निकाल के देख लेते हैं, NH2 CO NH2। हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो होता है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे लिखेंगे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे, और यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, मतलब हाइड्रोजन का ही 2 है ये। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, यहाँ लिखूँगी मैं 2, यहाँ लिखूँगी मैं 12, यहाँ लिखूँगी मैं 16। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं 12 और 16 किस लिख रही हूँ, जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 परमाणु क्रमांक होता है, और भार कितना होता है, 14। तो ये 2, इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको टोटल कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो कितना आता है आप लोग भी देखिए। तो
ये हमारा टोटल 60 आ रहा है। तो मतलब अमोनिया जो है, ये हमारा यूरिया जो है, इसका जो अणु भार होता है ये 60 आता है। इसमें हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो NH2CO NH2 हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए नाइट्रोजन के नंबर लिखेंगे 2, 1 और 1 कितने हो गए 2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ये नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 14 होता है और साथ में यहाँ से साइड से डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग 100 से भी गुणा करेंगे, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने 1 0 से 1 0 काट दिया, क्या बचा और हमारे पास 2 कट गया, 3 बचा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये बचा। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46, राइट। तो ये हमने परसेंटेज निकालना सीखा था। फिर ये देखो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ये देखो, ये हम लोगों ने प्रतिशत संघटन अभी निकाला, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिशत संघटन, तो ये प्रतिशत संघटन था। ये देखो प्रतिशत संघटन आखिर होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी यौगिक के भार के अनुसार उनके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संघटन कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में भी लिखा है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर ये देखो मैंने ना मतलब कि ग्लूकोज का आप लोग ये देखो ग्लूकोज का प्रतिशत संघटन निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए, ग्लूकोज में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का प्रतिशत संघटन बताओ। तो होमवर्क ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हमको क्या करना है, कार्बन का मान लो परसेंटेज निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के नंबर लिखेंगे। क्या आएगा, 6 आएगा। कार्बन का परमाणु भार कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, राइट। अब हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का जो अणु भार होता है वो 180 होता है। फिर इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका प्रतिशत संघटन आ जाएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, रुको, इसे हम लोग 100 से गुणा भी कर लेंगे। फिर इसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर से हम लोग टोटल ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कार्बन का परसेंट आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग हाइड्रोजन का निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो, एक बार हम लोग द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान जो हम लोगों ने पढ़ा था 6 और 12, ये जो ऊपर वाला था इसे हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान बोला था। इसे ए से दर्शाते हैं। अभी ए क्या है, ए जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, तब हमें परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं इसकी यूनिट बड़ी पूछी जाती है, एटॉमिक मास की यूनिट। एटॉमिक मास की यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास की यूनिट वही होती है जो प्रोटॉन का मास होता है, वही एटॉमिक मास की यूनिट होती है। तो देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। और वहीं एक एटॉमिक मास यूनिट का जो द्रव्यमान होता है वो भी यही होता है। तो इसे याद रख लीजिएगा, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिशत संघटन, ये हम लोगों ने पढ़ा ही अभी। किसी यौगिक के भार के अनुसार उनके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को प्रतिशत संघटन कहते हैं। अभी हम लोगों ने प्रतिशत संघटन भी पढ़ा था। तो ये हम लोगों ने बात भी की थी, जब हम लोग अणु भार निकाल सकते हैं। जब हम लोगों ने अणु भार निकाले तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अणु सूत्र निकाल सकते हैं और प्रतिशत संघटन निकाल सकते हैं। अभी हमने प्रतिशत संघटन निकालना तो देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, अणु सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अणु सूत्र यानी अणु सूत्र निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, तत्वों की इकाई देखेंगे। हम लोग तत्वों की इकाई निकालेंगे। इकाई कैसे निकालेंगे, देखो सुनो, जैसे कि हमको दिया, हमको अणु सूत्र निकालना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। हमको ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसे अभी इस टॉपिक के ऊपर अभी हम 5 6 7 सवाल तो करेंगे ही अभी, तो देख लीजिए ध्यान से। अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, अणु भार निकाला था। अणु भार निकालना सीख लिया तो हम लोगों ने प्रतिशत संघटन भी निकालना सीख लिया। अब अगर क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स कर दें, जैसे कि हमको अणु भार दे दिया हो क्वेश्चन में,
हमको क्या दे दिया हो, अणु भार दे दिया हो और प्रतिशत संघटन भी दे दिया हो। हमसे क्या पूछा है, इसका अणु सूत्र बताओ और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालोगे। तो हम लोग ये तरीका देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, तत्व की इकाई निकालेंगे। तत्व की इकाई यानी हमको परसेंटेज तो दिया रहेगा, उसको उस तत्व के भार से डिवाइड कर देंगे तो तत्व की इकाई निकल जाएगी। अभी मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये वाला टॉपिक बहुत ही ईजी है। इसी टॉपिक पे हम लोग 5 से 7 सवाल करेंगे तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसे देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग तत्व की इकाई निकाल लेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, सरल अनुपात। और सरल अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र का भार निकालेंगे। फिर हम लोग ऐसे करके अणु सूत्र क्या किया था, कार्बन का प्रतिशत दिया था, हमको इकाई निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का परसेंटेज लिखेंगे 85.72 और क्या लिखेंगे, कार्बन का भार लिखेंगे। तो इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आया था हमारा, 7.14 आया था, राइट, 7.14। हाइड्रोजन का यूनिट निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखेंगे 14.28 और हाइड्रोजन का परमाणु भार तो एक ही होता है, मतलब वही। और मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए जो प्रतिशत, मतलब जो यहाँ पे आया होता है यूनिट, हम लोग जिसकी यूनिट सबसे कम होती है उसी से डिवाइड कर देते। तो देखो 7 कम है या 14, तो 7 कम होती है तो हम लोग इसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये आगे कार्बन का प्रतिशत 1 और जब इसको डिवाइड करेंगे 7.14 से तो ये आ जाएगा 2। तो यानी कि आ गया हमारे पास CH2। तो ये मूलानुपाती सूत्र कितना आ गया, सॉरी CH2 आया था, CH2। तो ये मूलानुपाती सूत्र तो हमारा क्या आ गया, CH2 आ गया। अब जैसे कि हम लोगों को पूछा है कि हम लोगों को मूलानुपाती सूत्र तो तुमने निकाल लिया, अब तुम मुझे अणु सूत्र निकाल के बताओ। तो ये जो है ना मेरे पास, ये तो मतलब अणु सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अणु सूत्र भार, यानी जो आया है ना हमारा, हम इसका अणु भार निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, राइट। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ गया, 14। तो यहाँ पे मतलब क्या है, CH2 का जो मूलानुपाती सूत्र भार है इसे बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। और ये जो आया है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मूलानुपाती सूत्र का भार बोलेंगे। तो ये 14 आया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अणु सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जस्ट अ मिनट। मूलानुपाती सूत्र कितना आया मेरा, CH2 आया, राइट। मैंने क्या किया, मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल लिया। यानी कि देखो कार्बन का भार होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। यहाँ पे 2 लिखा है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो टोटल कितना हो गया, 14 हो गया, राइट, 14। तो ये क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया। अणु सूत्र कैसे निकालते हैं हम लोग, अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, जो मूलानुपाती सूत्र है, ये मूलानुपाती सूत्र है ना, इसको n, इसके नीचे n लिख देंगे। तो मूलानुपाती सूत्र ये देखो, ये हम लोग ये जो n है ना, n इसे कैसे निकालते, जो मॉलिक्यूलर मास है, यानी जो अणु सूत्र हमने निकाला था, ये अणु सूत्र। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र का भार, यानी इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब आप लोग बोलोगे कि अणु सूत्र तो अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है, मतलब ये जो अणु सूत्र है, सॉरी ये अणु सूत्र नहीं, ये वो होगा हमारा पास अणु सूत्र का भार। ये देखो हमने अणु भार यहाँ पे दिया हुआ है, अणु भार ये हमको दिया था 28, तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे दिया है ना 28। एन में हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि वही मूलानुपाती सूत्र का भार। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अणु भार है ये कितना आ गया 28, और जो इम्पेरिकल फार्मूला का मास था ये कितना था हमारे पास 14 था। तो 14 × 14, 14 × 2 = 18। ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम लोग अणु सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अणु सूत्र बराबर क्या होता है, अणु सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती जो सूत्र है,
मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में मूलानुपाती सूत्र जो होता है उसकी पावर उसके नीचे n लगा देते हैं। मूलानुपाती सूत्र कितना आया था हमारा, CH2 आया था, और हम जानते हैं n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, C2H4 आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा अणु सूत्र, राइट। तो हम लोग इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद करके देखो, फिर हम लोग बताते हैं। जैसे देखो, एक तत्व A है और एक तत्व मेरे पास B है। हमें क्या निकालना है, इसका सरलतम सूत्र निकालना है। सरल अनुपात यानी कि जो मूलानुपाती होता है वही निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें, मूलानुपाती सूत्र निकालना है। सबसे पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालना, हम क्या करेंगे, तत्व की इकाई निकालेंगे। सुनो, मेरे पास ये A दिया है, A का परसेंटेज कितना दिया है बताओ तो 50%, राइट। तो मैं यहाँ पे 50 लिख दूँगी। फिर मेरे पास क्या दिया था, फिर मैं क्या लिखती थी, तत्व का भार लिखती थी नीचे, तो मैं यहाँ पे 10 कर दूँगी। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो क्या है यहाँ पे 5 आया। फिर मैं B का परसेंटेज कितना है, 50 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। B का भार भी तो लिखूँगी तो 20 लिख दूँगी, राइट। तो ये कट गया, राइट। अब मैं क्या करूँगी, 2 को 5 से डिवाइड कर दूँगी, तो ये मेरे पास 2.5 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास 2.5 आ गया, 2.5। अब बताओ इसमें से, इन दोनों में से सबसे कम कौन है, ये कम है या ये कम है। तो आप लोग कहोगे कि ये कम है, तो जो कम होता है उसी से मैं डिवाइड कर देती हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट था, मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 2.5 से मैंने डिवाइड कर, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब बताओ सरलतम रूप क्या आया, A और B। A का रेशियो कितना है, 2, और B का रेशियो कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, A to B आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया, A to B। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। क्या आप लोग समझे। सबसे पहले हम लोग निकालते तत्वों की इकाई, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र में क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे कम वैल्यू होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को A दिया है, हम लोग को क्या करना है, A का परसेंटेज दिया है क्या, हाँ A का परसेंटेज 25 दिया है। फिर क्या करेंगे, A का भार दिया है क्या, हाँ A का भार दिया है 12.5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, राइट। फिर वहीं हमको B दिया है, B का परसेंटेज कितना दिया है, 75%। और ये जो B है ना, इसका जो परमाणु भार है ये कितना दिया है, 37.5 दिया है। यहाँ 0 चला गया। अब 37.5 से हम लोग 750 कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, 37.5 का गुणा मैं 2 से करके देखती हूँ। और मतलब हाँ, ये 37 ये भी 2 से कट रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, रुको एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तो ये 37 तो ये भी 2 से कट रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया मैंने इसको किया, जस्ट अ मिनट, मैं शुरू से करती हूँ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A का कितना परसेंटेज दिया है, 25% दिया है, राइट। और A का परमाणु भार कितना दिया है, 12.5। ये 0 इधर चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। B का हम लोग करते हैं, B का परसेंटेज कितना है, 75% है। और यहाँ पे जो B का परमाणु भार है ये कितना दिया है, 37.5। तो ये 37.5, तो ये भी 2 से कट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र में यूनिट की इकाई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2 तो बराबर ही, तो हम 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा।
तो मतलब इसका जो रेशियो है ए और बी आ जाएगा, राइट। देखो कितना आसान है मूल अनुपाती सूत्र निकालना, बस कॉन्सेप्ट समझो फिर उसके बाद सवाल करते जाओ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये देखो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, एक मेरे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में मेरे पास कार्बन का कितना परसेंट दिया है 80 और मुझे वाष्प घनत्व पूछा है। अब आप लोग सोचोगे वाष्प घनत्व क्या है? ये वाष्प घनत्व कुछ नहीं, ये वाष्प घनत्व है मेरे पास। वाष्प घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? जो मेरे पास वाष्प घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास अणु का भार बटे में 2, राइट, 2। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे वाष्प घनत्व कितना दिया है? 30 दिया है। ये 2 का जब इधर 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसका अणु भार कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, राइट। अब आप लोग पूछोगे कि मैं कार्बन की यूनिट निकालती हूँ, राइट। कार्बन की यूनिट तो मैं क्या लिखूँगी? कार्बन का परसेंटेज कितना है? 80 और कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। ये हमको याद होना चाहिए। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और ये कट जाएगा हमारा 4, ये कट जाएगा हमारा 3, ये कट जाएगा हमारा 20। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे आपसे सॉल्व कर लीजिए, इसे मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये कितना आ रहा है हमारा? जस्ट कुछ गड़बड़ हुई है शायद, रुको। ये मेरे पास ना हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है? 80 दिया है। कार्बन का परसेंटेज दिया है मेरे पास 80 और कार्बन का मैं भार लिखती हूँ 12। फिर हम लोग क्या करेंगे? 12 से मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 2 6 जा 12, तो 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 40, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगी? यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20। फिर मैं क्या करूँगी? यहाँ पर इसको मैं 3 को मैं डिवाइड करूँगी 20 से, तो 3 6 आ गया हमारा 18। फिर यहाँ पे बचा 2 तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 6.66 आ रहा है मेरा आंसर। तो मतलब यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का मतलब ही कार्बन की यूनिट क्या आई? कार्बन की मेरे पास यूनिट क्या आई बताओ? 6.66 आई। अब आप लोग पूछोगे मैम हाइड्रोजन का तो परसेंटेज दिया नहीं है। तो जो परसेंटेज होता है ना वो 100 में होता है। अगर मेरे पास कार्बन का परसेंटेज 80 है तो 100 में से ज़रा 80 घटाओ तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास है हाइड्रोजन का परसेंटेज 20% आ गया। हाइड्रोजन का जो अणु भार परमाणु भार होता है सॉरी वो 20 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मोलानुपाती सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना वाष्प घनत्व 30 है तो इसका मूलानुपाती हमें सूत्र बताना था, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो डिवाइड करते हैं इसको हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। हाइड्रोजन का परसेंटेज 20 था। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 6 पॉइंट, तो ये कट जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और ये कट जाएगा हमारा 4, ये कट जाएगा हमारा 3, ये कट जाएगा हमारा 20। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे आपसे सॉल्व कर लीजिए, इसे मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये कितना आ रहा है हमारा? जस्ट कुछ गड़बड़ हुई है शायद, रुको। ये मेरे पास ना हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है? 80 दिया है। कार्बन का परसेंटेज दिया है मेरे पास 80 और कार्बन का मैं भार लिखती हूँ 12। फिर हम लोग क्या करेंगे? 12 से मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा
2 6 जा 12, तो 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 40, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 20। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको मैं 3 को मैं डिवाइड करूँगी 20 से, तो 3 6 आ गया हमारा 18। फिर यहाँ पे बचा 2, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 6.66 आ रहा है मेरा आंसर। तो मतलब यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का मतलब ही कार्बन की यूनिट क्या आई, कार्बन की मेरे पास यूनिट क्या आई बताओ, 6.66 आई। अब आप लोग पूछोगे मैम हाइड्रोजन का तो परसेंटेज दिया नहीं है, तो जो परसेंटेज होता है ना वो 100 में होता है। अगर मेरे पास कार्बन का परसेंटेज 80 है तो 100 में से ज़रा 80 घटाओ तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे पास है हाइड्रोजन का परसेंटेज 20% आ गया। हाइड्रोजन का जो अणु भार परमाणु भार होता है सॉरी वो 20 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलानुपाती सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना वाष्प घनत्व 30 है, तो इसका मूलानुपाती हमें सूत्र बताना था, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो डिवाइड करते हैं इसको हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। हाइड्रोजन का परसेंटेज 20 था, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 6.66 से, तो ये आ जाएगा 1 हमारा। मूलानुपाती सूत्र में जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको भी डिवाइड करेंगे 6.66 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बताइए आप लोग, CH मतलब कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मतलब तो कितना आ गया, कार्बन का और हाइड्रोजन का 1 और 3 आ गया, तो इसका मूलानुपाती सूत्र कितना आया, CH3 आया, राइट। तो इसका आंसर ये वाला चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए इसे हम लोगों ने कैसे किया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है इसका, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज 80 था, हाइड्रोजन का 20 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि 100 में से 80 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। वाष्प घनत्व दिया था तो हमने अणु भार भी निकाले। वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, अणु भार बटे 2, ये हमने निकाली वाष्प घनत्व, तो ये अणु भार आ गया हमारे पास 60, राइट। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का परसेंटेज आया, या हाइड्रोजन की यूनिट आई 20, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन की यूनिट आई हमारे पास 6, राइट। तो ये हमने यूनिट निकाल लिया। फिर उसके बाद मतलब कि 6, ये जो 6 आई है ना, मतलब 6.66 आई है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया 6.66 से, तो ये तो 1 आ गया। मूलानुपाती सूत्र में जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये जो 20 है ना, ये 20 ये वाला, तो इसको भी 6.66 से डिवाइड किया तो हमारे पास CH3 आ जाएगा, राइट। 6.66 से डिवाइड करो, ठीक है, फिर उसके बाद CH3 आ जाएगा। तो इसे एक बार देख लो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन, इसका भी मूलानुपाती सूत्र बोला है, तो इसे आप लोग एक बार करके देखिएगा, राइट। ये भी हमारे पास है, इसे भी आप लोग करके देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसे आप लोग करके देखिएगा। इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल यहीं दिया हुआ है, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे, तो चलते रहना चाहिए। और कठिन